नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 9.1 का प्रश्न क्रमांक 8। 8 नंबर, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए मान लीजिए ये पेडेस्टल है, ये भूमि है और इस पर एक मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति की लंबाई दे रखी है 1.6 मीटर। 1.6 मीटर है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, ये मूर्ति है तो इसका शिखर ये हुआ, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो जब यहां से भूमि के एक बिंदु को मिलाते हैं तो ये कोण 60 डिग्री का बनता है। ये हो गया 60 डिग्री। अब क्या करना है, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, ये पेडेस्टल है, इसका शिखर ये हुआ, और जब यहां से इसको मिलाते हैं तो ये कोण बनता है 45 डिग्री का। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये निकालना है आपको। इसका नामकरण कर दीजिए A, B, C एंड D। सबसे पहले क्या करते हैं, इस सवाल को हम लोग समीकरण लेके बनाएंगे। देखिए आधार CD जो है वो छोटे त्रिभुज के लिए भी और बड़े त्रिभुज के लिए एक ही है। तो हम कोशिश करेंगे आधार को एक तरफ रखने की, या तो बाएं या तो दाएं। तो चलिए किस तरह से रखते हैं और उसको बनाते हैं। तो यहां लिखते हैं सबसे पहले त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, BCD में हम लोग क्या चीज का संबंध लाएंगे, लंब बट्टा आधार का। तो ये हो जाएगा 10 45 डिग्री बराबर BC बट्टा CD। 45 का मान 1, BC और CD को CD रहने दीजिए। तो CD को 1 से गुना कीजिएगा तो CD बराबर हो जाएगा BC। इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर फर्स्ट। अब यहां लिखिए पुनः त्रिभुज ACD में, ACD में 10 60 डिग्री बराबर लीजिए। 10 60 डिग्री बराबर AC बट्टा CD। 10 60 का मान होता है √3 बट्टा AC को आप 1.6 जोड़ BC लिख सकते हैं। 1.6 जोड़ BC और बट्टा CD है तो CD की जगह पर CD ही रहने दीजिए। अब जब आप इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा, जब CD को गुना कीजिए ये बट्टा में ही जाएगा, तो इसको हम एक लाइन कम करते हैं और लिखते हैं CD बराबर, चूंकि गुना होगा और गुना इधर रहेगा तो फिर √3 भाग में ही जाएगा, तो इसलिए लिखते हैं 1.6 जोड़ BC बट्टा √3। इसको आप समझे होंगे। अगर आप चाहते हैं बीच में लिखने के लिए एक लाइन तो लिख सकते हैं और बाद में आप √3 को बट्टा में ले आइए, लेकिन आना पड़ेगा यहां ही। इसको मानते हैं समीकरण नंबर सेकेंड। यहां से आप क्या देख रहे हैं, गौर से देखिएगा। समीकरण 1 और 2 को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि LHS में CD है और हम ये रूल भी जानते हैं कि जिसका बायां पक्ष यदि बराबर हो तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। यदि दायां पक्ष बराबर हो तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से हम लोग क्या देख रहे हैं, बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो हम लोग बायां पक्ष को छोड़ के इतना बराबर इतना लिखते हैं। तो लिख सकते हैं BC
बराबर 1.6 जोड़ BC बट्टा √3। अब यहाँ क्या कीजिएगा, क्रॉस गुना यहाँ भी कीजिए, और हमको BC ही निकालना है, इसमें BC ही तो है, इसको जो गुना कीजिएगा तो होगा √3 BC बट्टा 1.6 जोड़ BC। BC को इधर ला लीजिए, तो √3 BC माइनस BC, ये हो जाएगा 1.6, यही बचेगा। अब यहाँ से BC दोनों में मिल रहा है तो BC कॉमन कीजिए, तो √3 माइनस 1 बचेगा बराबर 1.6। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं BC बराबर 1.6 बट्टे √3 माइनस 1। अब क्या कीजिएगा, तो इसको हरों का परिमयकरण, पहले तो एक संख्या रहता था नीचे में, तब तो हम जानते ही हैं। अब इसको किस तरह से करेंगे, जब दो संख्या रहेगा नीचे, तो देखिए कुछ भी भारी नहीं है, दो संख्या रहेगा तो हमको देखना है सिर्फ कि बीच का साइन क्या है, और सब चीज सेम रहेगा। सिर्फ बीच का साइन यदि माइनस रहेगा तो प्लस रख के ऊपर नीचा गुना, और यदि प्लस रहेगा तो माइनस रख के ऊपर नीचा गुना। तो यहाँ गुना करेंगे हम √3 + 1 बट्टे √3 + 1। अब जब इतना लिखेगा तो क्या बचेगा, यहाँ ये लिखा जाएगा 1.6 √3 + 1 बट्टा, ये देखिए a माइनस बी इंटू a प्लस बी है, तो a² माइनस b², तो √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 होगा, और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा। तो 3 में से 1 घटा के डायरेक्ट क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। तो यहाँ ये तो कट भी सकता है, इसको जो काटिएगा तो ये हो जाएगा 2 × 8 = 16 होता है, तो 0.8 हुआ। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 0.8 इंटू √3 + 1। और इससे आगे जाइएगा तो देखिए हम लोग सारे सवाल को बनाना सीखेंगे, यही नहीं यहाँ भी छोड़ सकते हैं आंसर को, लेकिन यहाँ हमको छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ेंगे। 0.8 इसको लीजिएगा 1.732 + 1, तब ये होगा 0.8 गुने इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2.732। अब इसको आप 8 से गुना कर लीजिए, 3 अंक यहाँ और 1 अंक यहाँ, तो 3 और 1 4 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा। 8 से गुना करेंगे, 8 दूना 16, 1 8 त्रिक 24, 1 हुआ 25, हासिल बचा 2, 8 7 56 और 2 कितना 58 का 8, हासिल 5, 8 दूना 16 और 5 21, और आप 4 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। इतना मीटर अपना पेडेस्टल की लंबाई हो गया। इसका मतलब पेडेस्टल 2.1856, या आप इसको शॉर्ट में 2.18 भी रह सकता है आपके ऑप्शन में, या आप 2.18 लगभग लिख के छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आप इस सवाल को बनाना सीख जाएंगे।